हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 6। हनीशक्ल बुक में से चैप्टर है। नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। हु यानी कौन, आई यानी मैं, एम यानी हु, मैं कौन हूँ। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, लाइन वाइज हिंदी में अर्थ एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ देखेंगे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले चैप्टर को पढ़ें, उससे पहले उसकी कुछ समरी दे रखी है इस चैप्टर के बारे में। इन दिस लेसन, इस पाठ के अंदर, इन यानी अंदर, दिस यानी इस, लेसन यानी पाठ। इन दिस लेसन, इस पाठ के अंदर, वी लुक एट वॉट वी आर लाइक। वी लुक, हम देखेंगे, एट वॉट वी आर लाइक, हम किस तरह के हैं। एंड और हाउ, कैसे, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज डिफरेंट, डिफरेंट यानी भिन्न, अलग अलग है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल। वी आर, हम हैं, ऑल सभी, इंटरेस्टिंग पीपल रुचिकर लोग, यानी सबको मन में भाने वाले लोग हैं। इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट भिन्न, वेज तरीके, अलग तरीके से, सब अलग अलग तरीके से अच्छे लगते हैं। जैसे कोई बाल काटता है, कोई पंचर बनाता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। इस तरह से सबके काम अलग अलग हैं। कोई राजमिस्त्री है, कोई मकान बनाता है, कोई मजदूरी करता है। तो डॉक्टर क्या मजदूरी कर सकता है पूरे दिन? मजदूर के बराबर काम नहीं कर सकता। इसलिए मजदूरी के मामले में जो मजदूर है वो इम्पोर्टेंट है, वो रुचिकर है, वो इंटरेस्टिंग पीपल है। इलाज के लिए इंटरेस्टिंग पीपल कौन है? डॉक्टर। मकान को बनाने के लिए, दीवार को बनाने के लिए इंटरेस्टिंग पीपल कौन है? राजमिस्त्री। पंचर बनाने के लिए इंटरेस्टिंग पीपल कौन है? पंचर वाला। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम इंटरेस्टिंग पीपल हैं, रुचिकर लोग हैं। एंड और, वी आर, हम हैं, ऑल सभी, गुड अच्छे, एट डिफरेंट थिंग्स, भिन्न भिन्न चीज़ों में, अलग चीज़ों में हम सारे के सारे ही अच्छे हैं। कोई किसी चीज़ में मास्टर है, कोई किसी चीज़ में मास्टरी है। एज यू रीड, एज जैसे ही, यू आप, रीड पढ़ें, दिस इसे। थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचें। वॉट यू आर लाइक, आप किस तरह के हैं। एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग, एन्जॉय यानी मज़ा करना, एन्जॉय करना। वॉट यू एन्जॉय डूइंग, आपको क्या करने में, डूइंग यानी करने में मज़ा आता है, आनंद लेते हैं। आप किस तरह के काम करने में आनंद लेते हैं। पूरा हिंदी अर्थ देखेंगे। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि हम किस प्रकार के हैं और कैसे हम में से प्रत्येक अलग है। हम सभी अलग प्रकार से रुचिकर लोग हैं तथा हम सभी अलग चीज़ों में अच्छे हैं। जैसे ही आप इसे पढ़ें, इसके बारे में सोचना, आप किस प्रकार के हैं और आपको क्या करने में मज़ा आता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के लोगों के बारे में बताया गया है कि हम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग काम में माहिर होते हैं। सारे के सारे लोग, कोई किसी काम में माहिर होता है, कोई किसी काम में माहिर होता है। हर आदमी अपनी चीज़ में मास्टर है। यहाँ पर कुछ बच्चों के बारे में दिया गया है कि वो बच्चे बड़े होकर क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे। सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। तो आइए देखते हैं। मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें। सबसे पहले राधा
क्या कहती है देखिए, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। माई फेवरेट, मेरी पसंदीदा, एक्टिविटी, जो गतिविधि है, कार्य है, इज है क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। क्लाइंबिंग, चढ़ना, ट्रीज यानी पेड़। जस्ट आउटसाइड आर हाउस, हमारे घर के ठीक बाहर, जस्ट, ठीक आउटसाइड, बाहर की तरफ, आर हाउस, हमारे घर के बाहर की तरफ। देयर इज ए मैंगो ट्री, देयर, वहाँ, इज है, एक मैंगो, आम का, ट्री, वृक्ष, वहाँ एक आम का वृक्ष है। विच आई लव टू गो अप, जिस पर, विच यानी जिस पर, आई लव, मुझे पसंद है, टू गो अप, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, जिस पर मुझे ऊपर चढ़ना पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इट्स, इसकी, ब्रांचेस, शाखाएं, स्प्रेड आउट, फैली हुई हैं। स्प्रेड आउट यानी फैली हुई, फैला होना। सो, इसलिए, इट इज़ सिंपल, यह बिल्कुल साधारण है, सिंपल, क्या, टू क्लाइंब अप, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब, चढ़ना, अप, ऊपर, ऊपर चढ़ना, द ट्री, पेड़ के। एंड, और, आई कैन सिट, मैं बैठ सकती हूँ, आई कैन सिट, बैठ सकती हूँ, कंफर्टेबली, आराम से, इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेज, टू ब्रांचेज यानी दो शाखाएं, ऑफ टू ब्रांचेज, दो शाखाओं के, इन द फॉक, बीच वाली जगह जो होती है उस पर। पूरा हिंदी अर्थ है, मेरी पसंदीदा गतिविधि पेड़ों पर चढ़ना है। हमारे घर के बाहर की तरफ एक आम का पेड़ है जिस पर मुझे ऊपर चढ़ना पसंद है। इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना साधारण है तथा मैं आराम से दो शाखाओं के बीच की जगह में बैठ सकती हूँ। माई मदर, मेरी माँ, टेल्स मी, मुझे कहती है, मी यानी मुझे, टेल्स यानी कहना। इट इज़ नॉट सेंसिबल, यह सेंसिबल नहीं है, समझदारी वाला काम नहीं है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। गर्ल्स यानी लड़कियाँ, टू क्लाइंब, चढ़ना, ट्रीज, पेड़ों पर। यह व्यवहारिक नहीं है, लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना। बट, परंतु, वन आफ्टरनून, लेकिन, वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, शी क्लाइम्ड अप टू, शी, वह, कौन, माताजी हमारी, मदर, शी क्लाइम्ड, वह चढ़ गई, अप, ऊपर, टू, भी, वह भी ऊपर चढ़ गई, टू यानी भी। एंड बोथ ऑफ अस सैट, वहाँ बैठकर, एंड दोनों, हम दोनों, वहाँ, देयर, वहाँ, सैट, बैठकर, टॉकिंग, बातें करते रहे, बातचीत करते रहे, एंड, और, ईटिंग, खाते रहे, रॉ मैंगोज, कच्चे आम, रॉ यानी कच्चे, मैंगोज, आम यानी कैरियाँ, ईटिंग, खाते रहे। व्हेन, जब, आई एम हाई अप इन द ट्री, व्हेन, जब, आई एम, मैं हूँ, हाई, ऊंचाई पर, अप, ऊपर, इन द ट्री, पेड़ के ऊपर, जब मैं पेड़ की ऊंचाई पर होती हूँ, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, लाइक, जैसे, आई कैन रूल, मैं शासन कर सकती हूँ, द होल वर्ल्ड, होल यानी पूरा, संपूर्ण, वर्ल्ड यानी संसार, पूरे विश्व पर शासन कर सकती हूँ। पूरा हिंदी का अर्थ है, मेरी माँ मुझे कहती है कि पेड़ों पर चढ़ना लड़कियों के लिए समझदारी वाला काम नहीं है, परंतु एक दोपहर बाद वह भी पेड़ पर चढ़ गई और हम दोनों वहाँ बैठकर बातें करती रहीं और कच्चे आम खाती रहीं। जब मैं पेड़ पर ऊंचाई पर होती हूँ तब मैं महसूस करती हूँ जैसे कि मैं पूरे विश्व पर शासन कर सकती हूँ, रूल कर सकती हूँ। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं।
मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अभी हमने जाना राधा का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। राधा का इंटरेस्ट है पेड़ों पर चढ़ना। अब नासिर के बारे में देखते हैं कि नासिर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। When I grow up, when जब मैं grow up बड़ा होऊंगा, I want to become a seed collector. I want मैं चाहूँगा to become होना एक सीड कलेक्टर बीज एकत्रित करने वाला। We have cotton fields in our village. वी हैव हम रखते हैं या हमारे पास हैं कॉटन फील्ड्स रुई के खेत इन आर विलेज हमारे गांव के अंदर। एंड एवरी ईयर और एवरी ईयर प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष। माई फादर मेरे पिता स्पेंड्स खर्च करते हैं ए लॉट ऑफ मनी बहुत सा धन, ले लॉट ऑफ बहुत सारा, मनी धन रुपया, ऑन बाइंग खरीदने में, न्यू सीड्स नए बीज, टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स टू ग्रो उगाने के लिए, आर हमारे कॉटन प्लांट्स रुई के पौधे उगाने के लिए हर साल मेरे पिता बहुत सारा धन बीजों पर खर्च करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी मेरे दादाजी ने मुझे बताया था दैट कि मैनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट वो एकत्रित करते थे या एकत्रित कर सकते थे द सीड्स बीज फ्रॉम हिज ऑन प्लांट्स उनके अपने पौधों से, विच कुड बी सोन जिन्हें उगाया जाता था या उगाया जा सकता था, कुड बी सोन टू ग्रो बड़ा करने के लिए, न्यू प्लांट्स नए पौधे, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर अगले साल के दौरान अगले वर्ष के दौरान। जो बीज एकत्रित करते थे खुद के प्लांट्स में से, खुद के कॉटन प्लांट्स में से, उन्हें ही अगले साल पौधे बनाने के लिए पौधे उगाने के लिए उगा दिया जाता था। पूरा हिंदी का अर्थ है जब मैं बड़ा होऊंगा या बड़ा हो जाऊंगा मैं बीज इकट्ठे करने वाला होना चाहूँगा या बनना चाहूँगा। हमारे गांव में हमारे पास कपास के खेत हैं, रुई के खेत हैं और प्रत्येक वर्ष मेरे पिताजी हमारे कपास के पौधे उगाने के लिए बहुत सारा धन नए बीज खरीदने पर खर्च करते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले वह अपने स्वयं के पौधों से बीज संग्रह करते थे जिन्हें अगले वर्ष के दौरान नए पौधे उगाने के लिए बो सकते थे। बट लेकिन टुडे आज दैट डज नॉट वर्क वह काम नहीं होता है, वो कार्य नहीं होता है। सो इसलिए वी हैव टू स्पेंड हमें करना पड़ता है स्पेंड खर्च, मनी रुपया धन, टू बाई खरीदने के लिए, न्यू सीड्स नए बीज, एवरी सिंगल ईयर हर एक साल आया और नए बीज खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू फाइंड आउट पता लगाना खोज करना, वाई दैट इज़ सो ऐसा क्यों हुआ, वाई दैट इज़ सो ऐसा क्यों हुआ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू लर्न सीखना, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स कैसे प्रिजर्व करें सीड्स बीजों को, संरक्षित करें प्रिजर्व यानी संरक्षित करना, सो दैट ताकि वी कैन यूज़ हम कर सकें, यूज उपयोग में ले सकें, देम उन्हें, अगेन दोबारा, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर एंड और नॉट स्पेंड खर्च नहीं करें मनी धन एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। पूरा हिंदी अर्थ है
परंतु आज वह कार्य नहीं होता है, इसलिए हमें हर वर्ष नए बीज खरीदने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। मैं पता लगाना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ। मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे बीजों को संरक्षित किया जाए ताकि हम उन्हें दोबारा उपयोग में ले सकें और प्रत्येक वर्ष धन खर्च नहीं करें। यहाँ नासिर का इंटरेस्ट है बड़ा होकर सीड कलेक्टर का, बीज इकट्ठे करने वाले का, तो उसका बीज इकट्ठे करने में इंटरेस्ट है। वो वहाँ पर रुचिकर व्यक्ति है, इंटरेस्टिंग पर्सन है बीज इकट्ठा करने के मामले में। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। रोहित का इंटरेस्ट देखिए, इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इफ़ यदि, आई हैड मेरे पास हो, ए ह्यूज अमाउंट बड़ी राशि, विशाल राशि, ऑफ मनी रुपए की, धन की, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, तब मैं क्या करूँगा, यात्रा ही यात्रा, ट्रेवल एंड ट्रेवल, यात्रा ही यात्रा करता रहूँगा। आई वॉन्ट मैं चाहूँगा, टू सी देखना, द माउंटेन्स पर्वत, ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के पर्वत। क्यों, बिकॉज क्योंकि, दे वे लुक्ड दिखते हैं, ब्यूटीफुल सुंदर, इन ए मैगजीन पिक्चर, जो मैगजीन्स आती हैं, पत्रिका आती हैं, उनकी तस्वीर में दे लुक्ड दिखाई देते हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत सुंदर। आई विश मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर, मैं नौका विहार करूं द अमेज़न रिवर, अमेज़न नदी में, इन साउथ अफ्रीका जो कि साउथ अफ्रीका में है, ऑन ए राफ्ट, राफ्ट पर एक लकड़ी के तख्ते पर, जो लकड़ी के लट्ठों को जोड़कर बनाया गया बेड़ा है जो नाव की तरह कार्य करता है। तो मैं क्या करूं, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में अमेज़न नदी में लकड़ी के तख्ते पर नौका विहार करूं, उसकी नाव बनाकर उसमें बैठूं। पूरा अर्थ है, यदि मेरे पास धन की विशाल राशि हो तो मैं यात्रा करना पसंद करूंगा। मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहूँगा क्योंकि वे पत्रिका की तस्वीर में सुंदर दिखते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दक्षिण अफ्रीका में अमेज़न नदी में लकड़ी के तख्ते पर नौका विहार करूं। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू लीव रहना, ऑन द बीचेज पर, तटों पर, ऑफ लक्षद्वीप लक्षद्वीप के, मैं लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूँ। एंड और, डाइव डाउन गोता लगाना नीचे, टू सी देखने के लिए, कोरल मूंगे देखने के लिए डाइव लगाना चाहता हूँ, गोता लगाना चाहता हूँ। डाइव अर्थात गोता। आई सपोज मैं कल्पना करता हूँ, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। आई शुड मैं जाऊँगा, द कोणार्क टेम्पल कोणार्क के मंदिर में, इन उड़ीसा जो कि उड़ीसा के अंदर है। और या द ओल्ड सिटी या पुरानी शहर, इन बीजिंग के अंदर, इन चाइना जो चाइना में है, चाइना के अंदर बीजिंग में पुराने शहर को देखना चाहूँगा, जाना चाहूँगा। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड्स पर भी। बट लेकिन व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स।
बट वॉट आई एक्चुअली, क्या वास्तव में मैं एन्जॉय कर पाऊँगा, आनंद लूँगा इस सीइंग नेचर, प्रकृति देखने का, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुराने भवनों की बजाय, पुराने भवनों से ज़्यादा क्या मैं जो नेचर है, प्रकृति है, उसको देखने का आनंद लूँगा। पूरा हिंदी अर्थ है, मैं लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूँ और मूंगा देखने के लिए नीचे गोता लगाना चाहता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि मैं ओडिशा के कोणार्क मंदिर में या चाइना के बीजिंग में पुराने शहर में जाऊँ एंड और इजिप्ट मिस्र के पिरामिड भी देखूँ, लेकिन वास्तव में क्या मैं पुराने भवनों की बजाय प्रकृति को देखने का आनंद लूँगा। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ। अब देखेंगे सर्वजीत का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहता है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है। वॉट मेक्स मी, जो बात मुझे करती है, वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित, बहुत नाराज, इज है, वैन, वो बात कौन सी है, वैन, जब, पीपल डू नॉट बिलीव मी, जब, बिलीव यानी विश्वास करना, मी मुझ पर, जब पीपल यानी लोग, वैन जब लोग मुझ पर विश्वास भरोसा नहीं करते, वैन कब, वैन कब आई एम टेलिंग द ट्रुथ, जब मैं टेलिंग बोल रहा हूँ, द ट्रुथ सत्य, जब मैं सत्य बोल रहा हूँ और लोग उस सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं, तब वो बात मुझे क्रोधित करती है, गुस्सा दिलाती है। कौन कौन सी बात है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ यदि, आई टेल माई टीचर, आई टेल मैं कहूँ, मैं बताऊँ, माई टीचर मेरे अध्यापक को, दैट कि आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, आई कुड नॉट डू मैं नहीं कर सका, माई होमवर्क मेरा गृह कार्य, बिकॉज क्योंकि, रवि बोरोड माई बुक, रवि मेरी, माई बुक मेरी किताब को बोरोड कर गया, उधार ले गया, मांग कर ले गया, एंड और फॉरगॉट टू रिटर्न इट, एंड फॉरगॉट भूल गया, टू रिटर्न वापस लौटाना, इट इसे, और या आई टेल मैं बताऊं, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता को, दैट कि इट वाज नॉट मी यह मैं नहीं था, इट वाज यह था, नॉट नहीं, मी मैं, बट लेकिन, माई लिटिल ब्रदर था, बट यहाँ आएगा बल्कि, माई लिटिल ब्रदर मेरा छोटा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट जिसने लड़ाई स्टार्ट की थी, शुरू की थी, लड़ाई की शुरुआत मेरे छोटे भाई ने की थी, ये मैंने नहीं की थी। तो ये बातें जब मैं बताता हूँ तो लोग भरोसा नहीं करते, टीचर भरोसा नहीं करते, माँ बाप भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। पूरा हिंदी का अर्थ देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपने अध्यापक को बताऊं कि मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सकता था क्योंकि रवि मेरी किताब उधार ले गया और इसे लौटाना भूल गया, या मैं अपने माता पिता को कहूं कि यह मैं नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई की शुरुआत की थी। और कब गुस्सा आता है, और या इफ़ यदि, आई टेल मैं कहूँ या मैं बताऊँ, माई टीचर मेरे अध्यापक को, दैट कि, आई रियली मैंने वास्तव में, डिड स्टडी पढ़ाई की थी, फॉर द टेस्ट टेस्ट के लिए जो पेपर एग्ज़ाम था उसकी पढ़ाई की थी, इवन इफ़ यद्यपि, आई हैव गॉट मैंने प्राप्त किए हैं, बैड मार्क्स बुरे अंक, खराब अंक, कम अंक आए हैं, कम अंक मिले हैं पढ़ाई करने के बावजूद। मैंने पढ़ाई तो की थी लेकिन फिर भी बुरे अंक प्राप्त हुए हैं। दे ऑल वे सभी, लुक एट मी मुझे देखते हैं, एज जैसे, एज इफ़ जैसे कि, दे थिंक वे सोच रहे हैं, आई एम
टेलिंग मैं बोल रहा हूँ, लाइज झूठ। द लुक ऑन देयर फेसेज, उनके चेहरे का जो लुक है, उनके चेहरे पर जो दिखाई देता है, रियली वास्तव में, एंगर्स मी मुझे गुस्सा दिलाता है। पूरा अर्थ है, या यदि मैं अपने शिक्षक को बताऊं कि मैंने टेस्ट के लिए वास्तव में पढ़ाई की थी, भले ही मुझे बेकार अंक मिले हों, वे सभी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे वे सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उनके चेहरों को देखकर वास्तव में मुझे गुस्सा आता है। और जब बड़े कुछ कहते हैं और गुस्सा आता है तो उनसे कुछ बहस नहीं कर पाते, कुछ कह नहीं पाते। तब जाकर क्या होता है, समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, मैं अपने जूतों की तरफ देखने लगता हूँ। एंड काउंट टू 10, 10 तक गिनती करता हूँ, 10 तक गिनता हूँ। सो दैट, ताकि, आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, मैं दिखा नहीं सकूँ, दैट कि आई एम एंग्री, मैं क्रोधित हूँ, गुस्से में हूँ। जब कोई पेरेंट्स मुझसे लड़ते हैं या टीचर मुझे लड़ते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है, मैं अपने जूतों की तरफ देखने लगता हूँ। एंड गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए, एंड काउंट टू 10, 10 तक गिनती करता हूँ। सो दैट, ताकि, आई डू नॉट शो, मैं नहीं दिखा सकूँ, दैट कि आई एम एंग्री, मैं क्रोधित हूँ, नाराज हूँ। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी अर्थ हैं कठिन शब्दों के। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। डोलमा, डोलमा क्या चाहती हैं, वैन, जब, आई ग्रो अप, बड़ी होंगी, बड़े होना, ग्रो अप, बड़ा होना। वैन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की प्रधानमंत्री। आई एम गोइंग, मैं बनूंगी, टू बी, होंगी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की प्रधानमंत्री, मैं बनना चाहूँगी, ऐसी इच्छा है। जब मैं बड़ी होंगी मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल, लोग, ऑलवेज, हमेशा, लाफ, हंसते हैं। व्हेन, जब, आई से, मैं कहती हूँ, दैट की, जब मैं यह कहती हूँ कि मैं बड़ी होकर प्रधानमंत्री बनूंगी तो लोग हंसते हैं। बट, लेकिन, आई एम श्योर, श्योर यानी भरोसा, विश्वास है। आई एम, मुझे, यहाँ है मैं हूँ, इसका मतलब है मुझे, श्योर भरोसा है, दैट की, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगी, अर्थात मैं प्रधानमंत्री बनूँगी। पूरा अर्थ है, जब मैं बड़ी होंगी मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। जब मैं यह कहती हूँ लोग हमेशा हंसते हैं, परंतु मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास, एवरीवन, प्रत्येक जना, इन माई क्लास, मेरी कक्षा का, मेरी कक्षा के अंदर प्रत्येक जना, आस्क मी, मुझसे पूछता है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हेन, जब, दे हैव ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी समस्या, व्हेन, जब, दे हैव, वे रखते हैं या उन्हें एक प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। एंड, और, माई टीचर, मेरे अध्यापक, ऑलवेज, हमेशा, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यानी भरोसा करना, मी, मुझ पर भरोसा करते हैं। व्हेन, जब, समथिंग नीड्स, कुछ आवश्यकता हो, टू बी डन, करने की, इन स्कूल, विद्यालय में। पूरा अर्थ है, मेरी कक्षा में प्रत्येक जना मुझसे पूछता है कि जब उन्हें कोई समस्या हो तो वे क्या करें, और मेरे शिक्षक हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं जब विद्यालय में करने की कोई
कुछ आवश्यकता होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू मेक बनाना, थिंग्स चीज़ों को, बेटर अच्छी, फॉर एवरीवन प्रत्येक के लिए। मैं प्रत्येक के लिए चीज़ों को अच्छी बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव मैं हमारे लिए चाहती हूँ, गुड हॉस्पिटल्स अच्छे अस्पताल, एंड रोड्स सड़कें, एंड स्कूल्स और विद्यालय। मैं हमारे लिए अच्छे अस्पताल और सड़क और विद्यालय चाहती हूँ। आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू मेक श्योर सुनिश्चित करना, पक्का करना, श्योर यानी पक्का, सुनिश्चित करना, दैट की देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। देयर आर वहाँ हैं, मैनी बहुत से, गुड अच्छे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, इन इंडिया भारत में। हु विल इन्वेंट क्यूर्स फॉर डिजीजेस एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स। हु विल इन्वेंट क्यूर्स, इन्वेंट यानी आविष्कार करना, हु जो कि, विल करेंगे, इन्वेंट आविष्कार, क्यूर्स इलाजों का, फॉर डिजीजेज किसकी इलाजों का, बीमारियां जो होंगी उनके इलाजों का आविष्कार करेंगे, एंड और सेंड भेजेंगे, ए स्पेसशिप अंतरिक्षयान, टू मार्स मंगल ग्रह पर। पूरा अर्थ है, मैं प्रत्येक के लिए चीज़ों को अच्छा बनाना चाहती हूँ। मैं हमारे लिए अच्छे अस्पताल और सड़क और विद्यालय चाहती हूँ। मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में बहुत से अच्छे वैज्ञानिक हैं जो बीमारियों के लिए इलाजों का आविष्कार करेंगे और मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान भेजेंगे। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। पीटर क्या पसंद करता है वो देखते हैं। माई फेवरेट डे, माई मेरा, फेवरेट पसंदीदा दिन, मेरा पसंदीदा दिन, इज है, द सेकेंड संडे, सेकेंड दूसरा, संडे रविवार, दूसरा रविवार, ऑफ एवरी मंथ, ऑफ एवरी मंथ प्रत्येक महीने का दूसरा रविवार मेरा पसंदीदा दिन है। ऑन दिस डे इस दिन, आर होल फैमिली, आर हमारी, होल पूरी, फैमिली परिवार, हमारा पूरा परिवार, ऑलवेज हमेशा, गोज़ जाता है, टू द सिनेमा हॉल पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, टू सी ए फिल्म एक फिल्म देखने के लिए। मेरा पसंदीदा दिन प्रत्येक महीने का दूसरा रविवार है, किस लिए, इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है। माई फादर मेरे पिता, गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, एडवांस में पहले से ही टिकट ले लेते हैं, गेट्स प्राप्त कर लेते हैं, इन एडवांस पहले से ही, एंड और, ऑल ऑफ अस हम सभी, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स मेरे दोनों भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस देयर वहाँ के लिए बस से जाते हैं या बस लेते हैं, टेक लेना, द बस देयर वहाँ के लिए। पूरा अर्थ है, मेरा पसंदीदा दिन प्रत्येक महीने का दूसरा रविवार है, इस दिन हमारा पूरा परिवार हमेशा सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाता है, मेरे पिताजी पहले से ही टिकट्स ले आते हैं और हम सभी, मेरी दादी, मेरी माता पिता, मेरे दो भाई और मैं वहाँ बस से जाते हैं। इन द इंटरवल, इंटरवल के अंदर, जब पिक्चर में इंटरवल होता है बीच में नाश्ता करने के लिए। माई फादर मेरे पिता, बाइज खरीदते हैं, अस हमारे लिए, पीनट्स, पीनट्स अर्थात मूंगफली,
इंटरवल के अंदर मेरे पिता हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं। एंड और आई लव टू सिट, आई लव मैं प्यार करता हूँ या मुझे पसंद है, टू सिट बैठना, इन द डार्कनेस अंधेरे के अंदर, ऑफ द हॉल हॉल के अंदर जो अंधेरा है उसमें बैठकर, ईटिंग खाना खाते रहना, एंड वॉचिंग ध्यान से देखना, द फिल्म फिल्म को देखना और खाना मुझे पसंद है हॉल के अंधेरे में। अर्थात हॉल के अंधेरे में मुझे खाना और फिल्म देखना पसंद है। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, वी ऑलवेज हम हमेशा, स्टॉप रुकते हैं, टू ईट खाने के लिए, आइसक्रीम इसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन प्रत्येक, इज होता है इन ए गुड मूड अच्छे मन हो जाता है, अच्छे मूड में होता है, अच्छी मनोस्थिति में होता है। एंड और वी ऑल हम सभी, फील महसूस करते हैं, वेरी लकी बहुत भाग्यशाली, दैट कि वी आर हम हैं, सच ए हैप्पी फैमिली ऐसी खुशहाल परिवार। पूरा अर्थ है, मध्यांतर में मेरे पिताजी हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं और मुझे हॉल के अंधेरे में बैठकर खाना और फिल्म को ध्यान से देखना पसंद है। इसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। प्रत्येक जना अच्छी मनोस्थिति में होता है और हम सभी बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम एक ऐसा खुशहाल परिवार हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 का सेकंड भाग अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।